Assalamu alaikum. Today we are going to start from conversion of units. हमने पिछले क्लास में की थी, डिस्कस किया था हमने conversion of units को, मगर उसमें हमने units of length को डिस्कस किया था. आज हम करेंगे units of mass and units of volume. So units of mass, हम mass को किस तरह मेजर करते हैं और कौन कौन सी यूनिट इसमें यूज होते हैं हमारे पास. So mass में हमारे पास 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. हमारे पास फॉर एग्जांपल है 1 केजी. जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, कभी किसी शॉप पे जाते हैं, कहीं भी किसी वेट को मेजर करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हमारे पास उसमें उसके अलग अलग यूनिट्स है, केजी है, ग्राम्स है, हमारे पास मिलीग्राम्स है. सो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. 1 केजी में हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स. तो जब हम इसकी कन्वर्जन करते हैं केजी से ग्राम्स में या ग्राम से मिलीग्राम्स में, तो किस तरह करेंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास 4 केजी शुगर है, शुगर ले लें फॉर एग्जांपल, हमारे पास 4 केजी शुगर है. तो अब हम इसको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह करेंगे. 4 केजी हमारे पास बेसिक्स हमारे पास ये है कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 1 केजी में हमारे पास 1000 ग्राम्स है. 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. अगर ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो डिवाइड बोथ साइड बाय 1000. 1000 विल कैंसिल विद 1000. यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइड बाय 1000 केजी एंड यहाँ पे रह जाएगा 1 ग्राम और यहाँ पे रह जाएगा 1 बाय 1000 केजी. तो ग्राम से ये केजी में कन्वर्ट हो गया. इट मींस दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 बाय 1000 पार्ट्स ऑफ केजी. 1 डिवाइड बाय 1000 0.001 केजी एंड 1 ग्राम. सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.01 केजी. और इस तरह हमारे पास 1 ग्राम है और इस तरह 1 केजी हमारे पास डिफरेंट आ गया. फॉर एग्जांपल ये 1 ग्राम है, इस तरह अगर 4 ग्राम कर लें तो 4/1000 केजी. 5 ग्राम कर लें 5/1000 केजी. इस तरह हम ग्राम से केजी में कन्वर्ट करते हैं. और केजी से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो केजी हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट है और ग्राम हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है. अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में हमने कन्वर्ट कराना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 1 केजी में 1000 हो गए तो 2 केजी में 2000 हो गए, 3 केजी में 3000 हो गए. इस तरह 4 केजी है, सो 4 मल्टीप्लाई 1000 grams. So 4 kg will be equal to 4000 grams. तो ये तो हो गया हमारे पास केजी से ग्राम्स में और ग्राम्स से केजी में कन्वर्जन. अब इसके बाद हमारे पास है दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स. 1 ग्राम में हमारे पास 1000 मिलीग्राम है. पहले हमने डिस्कस किया किलोग्राम को, दैट 1 kg is equal to 1000 ग्राम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट 1 ग्राम is equal to 1000 मिलीग्राम. So 1 gram is equal to 1000 मिलीग्राम. अगर 1 ग्राम में हमारे पास 1000 मिलीग्राम है तो 2 ग्राम में हमारे पास कितने होंगे 2000 मिलीग्राम. 2 ग्राम is equal to 2000 मिलीग्राम. एंड इस तरह हमारे पास अगर 4 ग्राम है, 4 ग्राम में हमारे 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीग्राम. सॉरी. सो इस तरह हम ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्जन करेंगे तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1000 से. अगर यहाँ पे मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करवाना है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. सो इसको भी 1000 पे डिवाइड कर लें और इसको भी 1000 पे डिवाइड कर लें. 1000 विल कैंसिल विद 1000 एंड यहाँ पे 1 बाय 1000 रह जाएगा और इस तरह 1 मिलीग्राम. तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 0.001 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम. सो इस तरह हमारे पास 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.001 ग्राम. इतने पार्ट होंगे इसमें. अब इसके बाद है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम.
सो अभी डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम से पहले वॉल्यूम इफ यू वांट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ, एक हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, एक हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम हमारे पास सॉलिड की हम बात करें, सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेट्स से 1 मीटर इज मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। सो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 को इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन आता है मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में और क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम ऑफ मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को हम मेजर करते हैं लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, और हम सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सीसी। सो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स हो गए। अच्छा, वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम में हमारे पास है कि दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। सही, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो अगर लीटर से मीटर में आप लोग लीटर से मिलीलीटर में आप लोगों ने कन्वर्ट कराना है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो गए, तो 2 लीटर्स में हमारे पास 2000 हो गए मिलीलीटर, 3 में हमारे पास 3000 हो गए। तो इस तरह आप लोग कन्वर्ट करा सकते हैं लीटर से मिलीलीटर में। 3000 मिलीलीटर। अब अगर मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करवाना है हमें, तो वही सेम ही मेथड है इसका, जिस तरह यूनिट्स ऑफ लेंथ में हमने किया था, यूनिट्स ऑफ मास में हमने किया, तो इसी तरह ml से हम लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो 1000 डिवाइड बोथ साइड बाय 1000, दिस 1000 will cancel with this 1000. now 1 by 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 ही रह जाएगा हमारे पास यहाँ। सो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 by 1000 पार्ट्स ऑफ लीटर। सो ये हमारे पास आ गया 0.001 लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में हमारे पास 0.001 लीटर्स आ गए। अगर इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 1 लीटर है, अगर 2 लीटर्स है सो 2 by 1000, अगर 3 है सो 3 by 1000, और इस तरह जो भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू हो उसको 1000 पे डिवाइड करें तो आपके पास मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है that 1 ml is equal to 1 centimeter cube और cc and 1 meter cube is equal to 1000 लीटर। अब ये वाला जो है हमारे पास 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब is equal to 1000 लीटर। अब ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू 1000 लीटर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है तो ये लिक्विड में कितने वॉल्यूम के बराबर होगा? सो लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर हमारे पास 1000 लीटर के बराबर होगा। इस तरह अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें सो 1 by 1000 का लिए इस तरह सेम मेथड है इसका भी। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सीसी। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब और सीसी। सीसी
सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब है। सो इस तरह 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर है। सो 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और सीसी, क्योंकि 1 ml हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, जिसको हम सीसी भी कहते हैं। सो 1 ml तो हमारे पास 1000 ml जो है ना 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। अगर 1 लीटर में 1000 ml है हमारे पास एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर ये 1000 ml हमारे पास ये 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 ml is equal to 1 centimeter cube, so 1000 ml will be equal to 1000 centimeter cube। तो इस तरह ये कन्वर्जन हम करते हैं। सीसी ये आप लोगों ने सुना होगा 660 सीसी, 1800 सीसी, 1500 सीसी। ये ज्यादातर व्हीकल ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जिसके पास में होगी, तो उसकी इंजन के जो साइलेंडर्स हैं, उसकी इंटरनल वॉल्यूम को हम सीसी में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल 660 सीसी इंजन हमारे पास 12 वॉल्ट, तो ये 60 सीसी हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये सीसी हमारे पास जो इंजन है इसके अंदर हमारे पास 3 सिलेंडर्स होते हैं। इसके सिलेंडर की इंटरनल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 660 सीसी है। तो सेंटीमीटर क्यूब की यूज यहाँ पे हम जब वॉल्यूम को मेजर करते हैं, आप लोगों ने साइलेंस वगैरह या मेजरिंग सिलेंडर्स पे देखा होगा 10 सीसी, 60 सीसी, 660 सीसी, इस तरह जितना आप मेजर कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, और इसको कन्वर्ट कराना किस तरह हम लोग कन्वर्ट कराते हैं ml से लीटर में, लीटर से ml में, या ml हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब और cc की। तो ये सारी कन्वर्जन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके बुक में जो फिलिंग द ब्लैंक्स है और जो यूनिट्स है कन्वर्जन है, इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन गिवन इन योर बुक। 16 gram is equal to how many milligram, 16 gram is equal to how many kg, and 5 kg is equal to how many grams। इस तरह यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम में हमारे पास है 2 लीटर is equal to how many ml, 6 milliliter is equal to how many liter, and 8500 liter is equal to how many centimeter cube और cc। तो इसको हमने कन्वर्ट करवाना है। कन्वर्जन को हमने डिस्कस भी कर लिया कि किस तरह हम कन्वर्ट करवाते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। पहले करते हैं 16 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम। सो एज वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। अगर 1 ग्राम में हमारे पास 1000 मिलीग्राम है, तो 16 में कितने हो गए, 16 ग्राम विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 1000 मिलीग्राम। तो ये हमारे पास 16 ग्राम इज इक्वल टू 6 10 raised to power 3, 16 into 10 raised to power 3 milligram, and 16 gram is equal to 16,000। 10 raised to power 3 is equal to 1000, ये हमारे पास 16,000 मिलीग्राम। तो यहाँ पे आ गया 16,000 मिलीग्राम। इस तरह 16 grams is equal to how many kg? So we have discussed that 1 kg is equal to 1000 grams। So यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 16 gram is equal to how many kgs? So divide both side by 1000, divide both side by 1000, 1000 will cancel with 1000, so 0.001 will be equal to 1 gram। इस तरह 16 है, so 16 हमारे पास 16 divided by 1000 kg is equal to 16 divided by 1000 0.016 kg। तो 16 ग्राम में हमारे पास 0.016 kg आ जाएगा। 5 kg is equal to how many grams? 1 kg as we know that 1 kg is equal to 1000, 1 kg is equal to 1000 milligrams, sorry
1 kg is equal to 1000 ग्राम। सो 5 kg में कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 kg is equal to 5 multiply 1000 grams is equal to 5000 grams। तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 grams। अब हमारे पास है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। 2 लीटर is equal to how many ml? तो इस तरह 1 liter is equal to 1000 ml। So 2 liter will be equal to 2000 ml। तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 ml। अब 6 ml is equal to how many liters? हमारे पास 6 ml में कितने लीटर्स होंगे? So as you know that 1 liter is equal to 1000 milliliter divided by 1000। 1 milliliter is equal to 0.001 लीटर। तो 6 में कितने आ जाएंगे? 6 divided by 1000 0.006 liter। So 6 milliliter will be equal to 0.006 liter। इस तरह now 8500 लीटर्स है हमारे पास और इसको कन्वर्ट करवाना है हमने सेंटीमेट्रिक क्यूब में और सीसी में कि हमारे पास 8500 लीटर से तो इसमें कितने सेंटीमेट्रिक क्यूब मतलब कितने सेंटीमेट्रिक क्यूब का ये आएगा। तो इससे पहले as we know that 1 ml is equal to 1 centimetric cube और cc। तो सबसे पहले हमने इस लीटर्स को ml में कन्वर्ट करवाना है। सो as 1 liter is equal to 1000 ml, so 8500 liter will be equal to how many ml? 8500 multiply 1000 ml। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8000 ml। ये हमारे पास ml में कन्वर्ट हो गया। अब 1 ml is equal to 1 centimetric cube on cc। तो इतने ml हमारे पास कितने हो गए? सो यहाँ पे आ जाएगा 8500 सेंटीमेट्रिक क्यूब और cc। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा कन्वर्जन एक्टिविटी 8.3। इसके बाद में अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। कोई भी सवाल हो कोई भी मसला हो तो हम इंशाल्लाह आई विल आंसर इट। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।